गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 25 की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 25 प्रीपोजिशन की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। तो बच्चों, आप जानते हैं कि कल मैंने आपको एक्सरसाइज ए समझाई थी और आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर बी एंड सी समझाऊंगी। तो आज आपको होमवर्क में एक्सरसाइज बी और सी अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में करनी है। क्या करना है? आज का आपका होमवर्क क्या है? आज आपको होमवर्क में इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज नंबर बी एंड एक्सरसाइज नंबर सी अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में करनी है। ओके, तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारी बी नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है? पिक आउट द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना है? यहाँ पर जो आपको सेंटेंस दिए हैं आपको उनमें प्रीपोजिशन को पिक करना है और यहाँ पर लिख देना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो हमारा पहला सेंटेंस है वो क्या है? द पेंटिंग इज एबव द विंडो। मतलब पेंटिंग विंडो के ऊपर है। जो पेंटिंग है वो कहाँ है? खिड़की के ऊपर है। तो इस सेंटेंस में आप बता सकते हैं कि आपकी जो प्रीपोजिशन है वो कौन सी है? एबव। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? एबव। तो यहाँ पर जो आपकी प्रीपोजिशन है वो क्या है? एबव, क्योंकि जो पेंटिंग है वो कहाँ पर है? विंडो के ऊपर है, एबव है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर जो आपकी प्रीपोजिशन है वो क्या है? एबव। द पेंटिंग इज एबव द विंडो। ठीक है, तो पेंटिंग खिड़की के ऊपर है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो हमारा 2 नंबर का सेंटेंस है वो कौन सा है बच्चों? बताइए आप। जो हमारा 2 नंबर का सेंटेंस है वो कौन सा है? आई डोंट गो टू स्कूल ऑन मंडे। मतलब मैं मंडे को स्कूल नहीं जाता हूँ। तो इस सेंटेंस में जो हमारी प्रीपोजिशन है वो क्या है? ऑन। आई डोंट गो टू स्कूल मंडे, मतलब मैं मंडे को स्कूल नहीं जाता हूँ। तो इसमें हमारी प्रीपोजिशन टू और ऑन दोनों हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर टू और ऑन दोनों ही लिखी हैं। ठीक है, आई डोंट गो टू स्कूल ऑन मंडे, मतलब मैं मंडे को स्कूल नहीं जाता था, मैं मंडे को स्कूल नहीं जाता हूँ। ओके, आई डोंट गो टू स्कूल ऑन मंडे, मैं मंडे को स्कूल नहीं जाता हूँ। तो इस सेंटेंस में हमारी जो प्रीपोजिशन है वो क्या है? टू और ऑन। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो हमारा 3rd नंबर का सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? बताइए मुझे। 3rd नंबर का जो सेंटेंस है वो है द कारपेंटर वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। मतलब कारपेंटर सुबह से शाम तक वर्क करता था, या फिर बढ़ई ने सुबह से शाम तक काम किया। तो यहाँ पर फ्रॉम और टू दोनों ही आपकी प्रीपोजिशन है। कौन कौन सी? फ्रॉम और टू। तो आपको यहाँ पर दोनों ही प्रीपोजिशन लिखनी है। तो सेंटेंस क्या है? द कारपेंटर वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, मतलब सुबह से लेकर शाम तक काम करता है। तो इसीलिए आपने फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कौन कौन सी प्रीपोजिशन है? फ्रॉम और टू। कब से स्टार्ट करता है? सुबह से, तो फ्रॉम मॉर्निंग। कब तक करता है? रात तक, तो टू नाइट। ओके, तो फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। चलिए, तो क्या हुआ? द कारपेंटर वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, मतलब बढ़ई ने सुबह से रात तक काम किया। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो हमारा 4th नंबर का सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? देखते हैं। A horse was standing in the grass. The horse was standing, मतलब घोड़ा खड़ा था। In the grass, कहाँ पर? घास में। तो घोड़ा कहाँ पर खड़ा था? बताइए आप मुझे। घास में खड़ा था। तो क्या हो गया बच्चों? इन। घोड़ा कहाँ पर खड़ा था? घास में खड़ा था। तो यहाँ पर आपकी जो प्रीपोजिशन है वो क्या है? इन। तो आपने यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन फिल करी है? इन, क्योंकि घोड़ा कहाँ पर खड़ा था? घास में खड़ा था। तो यहाँ पर आपकी पता है कौन सी प्रीपोजिशन आ रही है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, मतलब ऐसी प्रीपोजिशन जो आप स्थान के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 9 नंबर का जो सेंटेंस है वो है नलिनी वेंट विद हर मदर, मतलब नलिनी गई
विद हर मदर मतलब अपनी माताजी के साथ। तो नलिनी अपनी माताजी के साथ गई। तो यहाँ पर बताइए नलिनी किसके साथ गई? अपनी माताजी के साथ। तो यहाँ पर आपकी जो प्रीपोजिशन है वो क्या है? विद, क्योंकि वो अपनी माताजी के साथ गई। तो यहाँ पर आपकी जो प्रीपोजिशन है वो क्या है बच्चों? विद। चलिए अब हम अपनी अगली प्रीपोजिशन देखते हैं। तो अगला जो सेंटेंस है उसमें जो हमारी प्रीपोजिशन है वो क्या है देखते हैं। चलिए, तो डिस्ट्रीब्यूट ऑल दीज बनानाज अमॉन्ग द चिल्ड्रन, मतलब डिस्ट्रीब्यूट ऑल दीज बनाना, सारे केले बांटे, सारे केले बांटे सभी में। किसमें? सारे केले बांटे। कहाँ बांटे? अमॉन्ग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच। तो सारे केलों को कहाँ बांटा गया बच्चों? बच्चों के बीच बांटा गया। तो उसी के लिए हमने यहाँ पर आपकी कौन सी प्रीपोजिशन यूज करी है? अमंग। कौन सी करी है? अमंग। तो अमंग आपकी क्या हो गई? यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गई। क्या क्यों हो गई बताइए? कि बच्चों के बीच सारे केले बांटे। केले कहाँ बांटे? बच्चों के बीच बांटे, सभी बच्चों को बांटे। तो इसीलिए यहाँ पर आपकी जो प्रीपोजिशन है वो क्या है? अमंग। ओके, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 7 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? एरोप्लेन विल डिपार्ट एट 8 o'clock। एरोप्लेन विल डिपार्ट एट 8 o'clock। तो यहाँ पर टाइम के लिए आपकी कौन सी प्रीपोजिशन आई है? 8 की एट आई है, क्योंकि जो एरोप्लेन है वो डिपार्ट कब होता है? एट 8 o'clock पर होता है, एट 8 o'clock। तो यहाँ पर आपकी जो प्रीपोजिशन यूज हुई है वो कौन सी है? एट। ठीक है, चलिए उसके बाद जो हमारा 8 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? अमन इज स्टैंडिंग, मतलब अमन खड़ा है बिटवीन मोहर और नितिन। किसके बीच में? मोहर और नितिन के बीच में खड़ा है। तो इन दोनों के बीच में खड़ा है। तो यहाँ पर आपकी जो प्रीपोजिशन है वो क्या है? बिटवीन। तो अमन मोहर और नितिन के बीच में खड़ा है। तो यहाँ पर आपकी जो प्रीपोजिशन यूज हो रही है वो कौन सी है बच्चों? बिटवीन। समझ आया आपको? यहाँ पर आपकी कौन सी प्रीपोजिशन यूज हो रही है? बिटवीन। तो देखिए, आपको सारे सेंटेंसेस में अपनी प्रीपोजिशन आपने छांट ली। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसमें आपकी प्रीपोजिशन यूज हुई अबव, सेकंड में ऑन और टू, थर्ड में फ्रॉम और टू, फिफ्थ में इन, सिक्स्थ में विद, सिक्स्थ नंबर के सेंटेंस में अमंग, 7th नंबर के सेंटेंस में एट और 8 नंबर के सेंटेंस में बिटवीन। तो आपको भी इसी तरीके से इन सेंटेंसेस को साफ और सुंदर राइटिंग में उतार कर अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में इसी तरीके से साफ और सुंदर राइटिंग में नोट डाउन करना है, समझकर। ओके, चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो सी नंबर की जो हमारी एक्सरसाइज है वो क्या है बच्चों? तो जो हमारी सी नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल प्रीपोजिशन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल प्रीपोजिशन। आपको क्या करना है? आपको इन सेंटेंसेस में जो आपको ब्लैंक दिए हैं उनमें आपको एक सुइटेबल प्रीपोजिशन फिल करनी है। ये जो बॉक्स है इसमें से आपको यहाँ बॉक्स में कुछ प्रीपोजिशन दी हैं, आपको इस बॉक्स में से प्रीपोजिशन इन सेंटेंसेस के ब्लैंक्स में फिल करनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? द लिटिल चाइल्ड वॉज स्लीपिंग। बच्चा सो रहा है। ब्लैंक द क्रिब। बच्चा कहाँ सो रहा है बच्चों? क्रिब में सो रहा है। तो देखिए ये जो पालना है इसके अंदर सो रहा है बच्चा, तो हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं? पालने में सो रहा है ना, तो आप कौन सी प्रीपोजिशन लगा सकते हो बताओ मुझे? इन। कौन सी प्रीपोजिशन लगा सकते हो बच्चों? इन। तो आपने कौन सी प्रीपोजिशन लगाई? इन। तो क्या हो गया? द लिटिल चाइल्ड वॉज स्लीपिंग इन द क्रिब। क्या बना? द लिटिल चाइल्ड वॉज स्लीपिंग इन द क्रिब, मतलब छोटा बच्चा पालने में सो रहा था। क्या बना? छोटा बच्चा पालने में सो रहा था। तो आपने यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन फिल कर ली बताइए मुझे? इन। ठीक है, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो सेकंड सेंटेंस है वो क्या है? वी फील फ्रेश, मतलब हम महसूस करते हैं, हम ताजा महसूस करते हैं। सुबह में, हम सुबह में कैसा महसूस करते हैं बच्चों? ताजा महसूस करते हैं। तो बताइए बच्चों, आप सुबह में ताजा महसूस करते हो, तो इसके लिए आपकी कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? इन। कौन सी प्रीपोजिशन आएगी बच्चों? इन। तो क्या हो गया? वी फील फ्रेश इन द मॉर्निंग।
वी फील फ्रेश इन द मॉर्निंग, मतलब हम सुबह में ताज़ा महसूस करते हैं। हम सुबह में बच्चों ताज़ा महसूस करते हैं, मतलब हम सुबह में फ्रेश फील करते हैं। ओके, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो थर्ड नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? गौरव इज वॉकिंग विद हिज फ्रेंड। गौरव इज वॉकिंग हिज फ्रेंड, मतलब गौरव टहल रहा था, किसके साथ? अपने मित्र के साथ। तो बच्चों मित्र के साथ टहल रहा था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन फिल करी है? विद। कौन सी प्रीपोजिशन फिल करी है बताइए आप मुझे? विद। तो अब आपका जो थर्ड नंबर का सेंटेंस है उसमें आपने कौन सी प्रीपोजिशन फिल करी? विद। तो क्या सेंटेंस हो गया? गौरव इज वॉकिंग विद हिज फ्रेंड, मतलब गौरव अपने मित्र के साथ टहल रहा था। गौरव अपने मित्र के साथ टहल रहा था। गौरव इज वॉकिंग विद हिज फ्रेंड। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 4 नंबर का जो आपका सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? फ्रूट्स फॉल, मतलब फल गिरते हैं पेड़ से। जैसे आप देख रहे हो ये पेड़ है, इससे ये फल गिर रहा है। तो फल गिरते हैं पेड़ से। कहाँ से? पेड़ से। तो कहाँ से गिर रहे हैं फल? पेड़ से गिर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कौन सी प्रीपोजिशन फिल करोगे? फ्रॉम। कौन सी प्रीपोजिशन फिल करोगे बच्चों आप? फ्रॉम, क्योंकि जो फल हैं वो कहाँ से गिर रहे हैं? पेड़ से गिर रहे हैं, किसी चीज के द्वारा गिर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर से का यूज करेंगे। तो फ्रॉम आएगा। क्या हुआ सेंटेंस? फ्रूट्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज, मतलब फल पेड़ से गिरते हैं। तो आपने यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन फिल करी है? फ्रॉम। चलिए अगला देखिए। अगला सेंटेंस है 5th नंबर का, आई वेटेड फॉर यू। आई वेटेड फॉर यू, मतलब मैंने तुम्हारा इंतजार किया। कहाँ पर? एट द स्टेशन। तो कहाँ पर इंतजार किया बच्चों? स्टेशन पर। तो उसके लिए हम कहाँ लगाएंगे? एट लगाएंगे, क्योंकि हमने ठीक स्टेशन पर ही आपका इंतजार किया। तो इसीलिए यहाँ पर आपने कौन सी प्रीपोजिशन यूज करी है? एट। तो आई वेटेड फॉर यू एट द स्टेशन, मतलब मैंने स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार किया। आई वेट फॉर यू एट द स्टेशन। तो यहाँ पर आपकी जो प्रीपोजिशन यूज हुई वो कौन सी थी बच्चों? एट। चलिए अगला देखिए। तो अगला जो सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? द फार्मर मेट, मतलब किसान मिला। किससे? ऑफिसर से। तो द फार्मर मेट द ऑफिसर, मतलब किसान ऑफिसर से मिला। कहाँ मिला? उसके ऑफिस के पास। तो कहाँ मिला बच्चों? किसान अधिकारी से उसके ऑफिस के पास मिला। तो यहाँ पर आपने पास के लिए कौन सी प्रीपोजिशन यूज करी? नियर। कौन सी प्रीपोजिशन यूज करी? नियर, क्योंकि जो फार्मर था, जो किसान था, वो अधिकारी से कहाँ मिला? उसके ऑफिस के पास मिला। तो द फार्मर मेट द ऑफिसर नियर हिज ऑफिस। क्या हो गया? द फार्मर मेट द ऑफिसर नियर हिज ऑफिस, मतलब किसान ऑफिसर से उसके दफ्तर के पास मिला। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन यूज हुई है बच्चों? बताइए मुझे। नियर। कौन सी प्रीपोजिशन यूज हुई है? नियर। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस है उसको देख लेते हैं। तो 7 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? द माउस वॉज रनिंग, मतलब चूहा भाग रहा था। कहाँ पर? होल के चारों ओर। तो अराउंड द होल। तो जो चूहा भाग रहा था वो कहाँ भाग रहा था? होल के चारों ओर भाग रहा था। तो क्या हो गया बच्चों? द माउस वॉज रनिंग अराउंड द होल। द माउस वॉज रनिंग अराउंड द होल। यहाँ पर आपने कौन सी प्रीपोजिशन यूज करी? अराउंड। ठीक है, कौन सी प्रीपोजिशन यूज करी है बच्चों आपने? अराउंड। तो क्या हो गया? द माउस वॉज रनिंग अराउंड द होल। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो हमारा 8 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? ही टुक रेस्ट, उसने आराम किया। कहाँ पर? पेड़ पर, पेड़ के नीचे। उसने पेड़ के नीचे आराम किया। तो यहाँ पर आप कौन सी प्रीपोजिशन फिल करोगे बच्चों? अंडर। तो क्या हुआ? उसने पेड़ के नीचे आराम किया। तो क्या हुआ बच्चों? ही टुक रेस्ट अंडर अ ट्री। तो यहाँ पर आपने कौन सी प्रीपोजिशन फिल करी? अंडर। तो बच्चों आपने देखी, हमने 1 बाय 1 सारे प्रीपोजिशन यूज कर लिए। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस में आपने कौन सी प्रीपोजिशन यूज करी? इन। सेकंड में भी इन।
थर्ड में विथ, फोर्थ में फ्रॉम, फिफ्थ में एट, सिक्स्थ में नियर, सेवेंथ में अराउंड और एट्थ वाले में अंडर। तो बच्चों आपको इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 25 की एक्सरसाइज नंबर बी एंड सी समझ आई? बताइए मुझे। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 25 की एक्सरसाइज नंबर बी एंड सी अपनी अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखना है। क्या करना है आपको आज होमवर्क में इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 25 की एक्सरसाइज नंबर बी एंड सी अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है। कैसी राइटिंग में? साफ और सुंदर राइटिंग में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।